अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैं हिकनी मॉर्निंग में बहुत बहुत खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे, सेहतयाब होंगे, खुश होंगे। कल मैंने ओपनिंग में यहाँ पर बात की थी, उसमें मुझे बहुत अच्छा फीडबैक आया। बहुत सारे लोगों ने लिखा, उन्होंने बात सुनी और उन्होंने शेयर किया कि वाकई अगर इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर बात हो तो शायद जो लोग घर में बैठे हैं, जो सुन रहे हैं, उनके ऊपर भी इसका असर होगा। और अगर वो बहुत अरसे से चुप हैं तो शायद उन्हें कॉन्फिडेंस मिले कि वो आगे आएँ, इसके ऊपर बात करें और इसको आगे जो है वो लेकर जाएं जस्टिस की तरफ। हमारे साथ होंगे डॉक्टर सदाकत, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं और मैरिज एक्सपर्ट हैं, और हम बात करेंगे आज चाइल्ड अब्यूज़ के ऊपर और क्यों इस पे बात नहीं की जाती है, क्यों इसको ढांप दिया जाता है। और अगर आपके घर में या आप किसी को जानते हैं ऐसा जिनके साथ ऐसा कुछ हुआ है और आपको मालूम है, तो उसको किस तरह आपने हैंडल करना है और किस तरह से उस सिचुएशन को, ताकि उस बच्चे का भी जो है फ्यूचर प्रोटेक्टेड रहे। और ये जो आपको बाकी रिजर्वेशंस होती हैं कि खानदान में है या ये है या वो है, जो हमने 7, 5, 6 छाप लगाए हुए, इनको भी कैसे आपने कंट्रोल करना है। सर आप खुद बताइए, आज हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं? आज हम हैरेसमेंट पे बात कर रहे हैं। ज्यादातर जिसे सेक्सुअल हैरेसमेंट कहा जाता है, उस पे हम बात कर रहे हैं, जो कि सोसाइटी में होती है, ऑर्गेनाइजेशंस में होती है, यूनिवर्सिटीज में होती है और घरों में भी होती है और मार्केट्स में भी होती है। मार्केट्स में भी। और ये एक बहुत ही वसी पैमाने पे होने वाली तकलीफ दे सूरत हाल है, क्योंकि ये हैवानी सिफत को जाहिर करती है। इंसान, जानवर किसी भी दूसरे जानवर के पीछे चल पड़ते हैं बगैर उसकी रजामंदी के या बगैर उसकी मर्जी के, क्योंकि वो हैवान होते हैं और वो पूछ नहीं सकते, वो कह नहीं सकते। लेकिन इंसानी सिफत है कि वो जो रिश्ता बनाता है तो वो स्ट्रक्चर में बनाता है, वो कायदो ज़वाबत के मुताबिक रिश्ता बनाता है। वो मर्जी के खिलाफ किसी के साथ किसी भी किस्म का रिश्ता ज़बरदस्ती में नहीं बना सकता। इंसानी सिफत ये है कि आप किसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, और हैवानी ये है कि आप स्ट्रक्चर के बगैर ही, बगैर सोचे समझे आगे बढ़ जाते हैं और उसके नताइज पे गौर नहीं करते और अपने आप को भी एम्बेरस करते हैं और दूसरे के लिए भी बहुत मुश्किलात खड़ी करते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा, इस टॉपिक पे जब भी बात होती है तो एक सवाल उठता है हमेशा कि अच्छा उस लड़की के साथ ऐसा हुआ, उसने पहना क्या था, जिसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं जस्टिफाई कर रहे हैं कि अगर उस मर्द ने इस तरह की हरकत की तो उसमें कहीं ना कहीं उस लड़की का कसूर है, उसने उकसाया होगा। तो ये जो एक जहनियत है एक मर्द की, इसको अगर हम डिस्कस करेंगे, जो प्रेडिटर्स मैं इन्हें कहती हूँ, जो सेक्सुअल प्रेडिटर्स होते हैं, ये क्या सोच रहे होते हैं जब वो किसी बच्चे को, किसी बच्ची को, किसी लड़की को हरास करते हैं? ये किसी बंदे के अपने अंदर ही कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट होती है। किसी का लिबास क्या है वो उसकी अपनी चॉइस है कि वो किस लिबास में कंफर्टेबल फील करता है। कोई अगरचे सोशल नॉर्म्स होते हैं लिबास के और लोग उस को फॉलो करते हैं आमतौर पर, और दफातर में भी नॉर्म्स होते हैं लिबास के, और ऑर्गेनाइजेशन हदायत दे सकती है किसी को लिबास के हवाले से कि कौन सा लिबास अप्रोप्रिएट है वर्किंग लेडी डॉक्टर के लिए या एयर होस्टेस के लिए या नर्स के लिए या किसी फॉर दैट मैटर किसी भी खातून वर्कर के लिए जो किसी टेलीविजन पे काम करती हैं बतौर एक्ट्रेस या हदायतकारा या किसी भी हैसियत में अगर काम करती हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी सी गाइडलाइन जरूर देती है कि वहाँ आप कैसे लिबास पहने और कैरी करें। किसी इंडिविजुअल को ये हक हासिल नहीं कि वो इससे क्यों हासिल करे कि किसी का लिबास ऐसा है तो फिर मुझे हक हासिल है कि मैं उसको हरासा करूं, अनकंफर्टेबल बनाऊं और काम करना मुश्किल बना दूं। बहुत मुश्किल होता है लड़कियों के लिए, ख़ुसूसन हमारे यहाँ चूँकि लड़कियाँ अभी अभी ज़्यादातर वर्क प्लेस पे आना शुरू हुई हैं और उनको अभी तक वर्कर तस्लीम नहीं किया गया। उन्हें उसी तरह जैसे घरों में ऑब्जेक्ट या कोई चीज़ तस्वर किया जाता है, उन्हें बराबर का इंसान नहीं तस्लीम किया जाता, लेसर ह्यूमन बीइंग उन्हें तस्वर किया जाता है, जिसकी वजह से ये सारी कबाख्तें पैदा होती हैं और उनसे प्रोडक्टिविटी की तवक्को इतनी नहीं रखी जाती जितनी कि डेकोरम की तवक्को रखी जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सो ट्रू। लेकिन सर लिबास की बात एक तरफ कि आपने क्या पहनना और क्या अप्रोप्रिएट है, हरास तो
लड़के भी होते हैं, हरास तो अबाए में खवातीन भी होती हैं, हरास तो दुपट्टे वालियां भी होती हैं। तो इसमें कोई, मुझे नहीं लगता कि मर्द का क्राइटेरिया ये होता है कि कपड़े कम है या ज्यादा है। उसका क्राइटेरिया कुछ और है हरास करने का। वो क्या है, वो क्या सोच रहा है? वो क्राइटेरिया ये है कि जैसे कोई भेड़िया है तो वो किसी मेमने को हरास करना चाहेगा ना। मैं मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि जो इंटिमिडेट होने वाला है, जो शर्मीला है, जो हक सच की आवाज बुलंद नहीं कर सकता, जो बोल नहीं सकता कि ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, जो क्लियर नो नहीं कह सकता, जिसे नो कहने में मुश्किलात होती हैं, जो गोलमोल सी बात करता है। जैसे अगर कोई किसी वर्कर को, कोई दूसरा फीमेल वर्कर को कहे कि जी मेरे साथ आप लंच पे चलें, तो अगर वो कहे कि नहीं सम अदर टाइम, तो इसका मतलब ये है कि ये क्लियर नो नहीं है। आप क्लियर नो कह सकते हैं कि मुझे ये मुनासिब नहीं लगता। बिल्कुल। अगर वो कहे कि क्यों मुनासिब नहीं लगता, तो आप कह सकते हैं कि जब मुनासिब नहीं लगता तो मुनासिब नहीं लगता। तो जब आप क्लियर नो की पॉलिसी पे आते हैं और उसके बाद आप बात बदल देते हैं और अपने ऑफिशियल कामकाज में मगन हो जाते हैं, तो ज्यादातर ये तय है कि दोबारा ये मसला नहीं उठेगा। इवन मार्केट में जो लड़कियां चल रही होती हैं, अगर वो भी थोड़ा सा ट्रेनिंग में चली जाएं और अपने अंदर एतमाद पैदा कर लें और दूसरे को डर हो कि अगर मैंने कोई रिमार्क दिया तो ये बोल उठेंगी या ये आवाज उठाएंगी कि आप क्या कर रहे हैं, आप मुनासिब नहीं कर रहे, आपको इस बात पे अपने अंदर कुछ शर्म महसूस करनी चाहिए। जब आप अच्छे तरीके से किसी के साथ एकदम आप वाजे करके बता देते हैं, अनकवर कर देते हैं, आप कारपेट के नीचे चीज को ले जाने की बजाय उस पे से चादर हटा देते हैं, तो दूसरे को जब आप बता देते हैं कि आपको ये रवैया पसंद नहीं है, आपको ये रवैया मुनासिब नहीं लगता, या आप दूसरे को कहते हैं कि ये आपको जेब नहीं देता, ये आपके शायानी शान नहीं है, यू आर बेटर देन दैट। अगर आप किसी न किसी तरीके से दूसरे को क्लियर मैसेज देते हैं दफातर में, जिसके लिए आपको थोड़ी असर्टिवनेस सीखनी होगी, क्योंकि हम बदकिस्मती से घरों में बेटियों को चुप रहना सिखाते हैं, हाँ करना सिखाते हैं। हम उन्हें जजमेंट इस तरह की देते हैं कि वो टिमिड हैं, वो शर्माकल हैं, या वो खामोश रहने वाली हैं, या वो नजरें झुका लेने वाली हैं तो वो बहुत अच्छी हैं और उन्हें आगे जिंदगी में हमेशा हाँ जी करके तो जिंदगी गुजारनी है। तो ये हाँ जी करके जिंदगी जो भी लोग गुजारते हैं, ना सिर्फ कि वो बहुत अनकंफर्टेबल होते हैं बल्कि वो आगे बर्बाद भी होते हैं। बर्बाद, बिल्कुल आपने सही बात की। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक चीज मैं और बताऊंगी कि खवातीन को खींचना, ये जो खींच के नीचे ले आते हैं ना हम, इसमें सिर्फ मर्दों का हाथ नहीं है। मैंने रिसेंटली एक पोस्ट देखी कि कुछ लड़कियां थी, वो किसी हॉस्टल में रहती हैं और कुछ लड़के उनका पीछा कर रहे हैं और उन्होंने पूरे मतलब शहर में उनका पीछा किया है, मॉल में भी गए हैं। तो उन्होंने फाइनली अपना फोन निकाला और वो कुछ कर नहीं सकती थी, उन्होंने उनकी तस्वीरें ली और वो फेसबुक पे डाल दी। इसी तरह एक और खवातीन थी कि उन्होंने, लड़कों ने चिट फेंकी, उन्होंने वो चिट उठाई, वो नंबर से उसकी आइडेंटिटी निकाली, फेसबुक से उसकी तस्वीर निकाली और वो पूरे फेसबुक पे फैला दी कि इसने हमें हरास किया है। अब ये चीज देख के मैं तो दाद दूंगी, ठीक है, मैं तो कहूंगी बहुत अच्छा किया, ठीक है। आप उसको जाके थप्पड़ नहीं लगा सकते, ऑब्वियसली आप जाके वहां पर अगर शोर नहीं कर सकते, आप में ऊंचा बोलने की हिम्मत नहीं है, तो आप जो कर सकते हैं करें। आप फैलाएं कि यार ये बंदा है, आपके स्कूल में आपका, उसकी माँ भी देख सकती है, वही उसकी बहन भी देख सकती है, उसके कॉलेज वाले भी देख सकते हैं, किसी लड़की ने जो है कि पोस्ट की हुई है पिक्चर। लेकिन उसके नीचे कॉमेंट्स क्या थे? तमाशा बनाने की क्या जरूरत थी? लड़की को अटेंशन चाहिए, इग्नोर कर देती, चुप रह लेती। अच्छा, ये इसमें कुछ हम लोग सीखते हैं टेलीविजन से। सर मैं एक सवाल जो है वो पूछना चाहूंगी। हम लोग सोशल मीडिया की भी बात कर रहे थे और सोशल मीडिया के ऊपर जैसे मैं आपको बता रही थी कि वहां पर भी हरासमेंट बहुत ज्यादा होती है और अब बड़ा आसान हो गया है कि वो आपको जो पिक्चर भेजी उसके स्क्रीनशॉट लेके पोस्ट कर दिए। लेकिन उसमें भी लोग कहते हैं कि इस बात को पब्लिक नहीं करना चाहिए। घरों में भी ये कहा जाता है पर्दा डाल दो, पर्दा डाल दो, पब्लिकली भी ये कहा जाता है पर्दा डाल दो, क्योंकि हर दफा अगर लड़की हरास हुई है तो उसमें लगता है इज्जत लड़की की खराब हो गई है। जिसने किया है बेशक उसका मुंह हर जगह एडवर्टाइज हो रहा हो, उसकी इज्जत नहीं होती खराब। ये क्यों? देखिए, अगर सोशल मीडिया पे बहुत सा कीचड़ भी उछलता है, लेकिन बाय एंड लार्ज सोशल मीडिया लोगों को दुरुस्त रास्ते पे भी ला रहा है, क्योंकि अब हर एक के पास जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हो गए, हर एक का अपना पर्सनल टेलीविजन स्टेशन या पर्सनल प्रिंट मीडिया आ गया।
तो लोग इतना पावरलेस फील नहीं करते बल्कि बहुत पावरफुल फील करते हैं। लेकिन ये कुछ जरूरत से ज्यादा वो पावर फील करने लगे हैं। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ऐसा होगा कि लोग इसको यानी अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, सोशल मीडिया को मुनासिब आवाज उठाने के लिए करेंगे। लेकिन खवातीन के लिए जनरली हमारा रवैया छुपाने का है। आपको पता है ये मस्तूरात जो कहा जाता है, मस्तूर, ये छुपी हुई या छुपने वाली चीज को कहा जाता है। औरत का मतलब है जिसे छुपाया जाना जरूरी है। ये पुराना एक ख्याल है और आज की दुनिया में इसकी कोई गुंजाइश नहीं। यूनाइटेड नेशन मर्दों को और औरतों को बराबर का और पूरा इंसान समझता है। बिल्कुल। और जल्द या बदेर आप देखेंगे कि दुनिया के हर मुल्क में, दुनिया के हर तबके में इन वैल्यूज को तस्लीम किया जाएगा, क्योंकि सच्चाइयाँ इवॉल्व हो रही होती हैं। और जो अच्छी चीज होती है वही आगे निकल के आती है। दूसरी बात यह कि छुपाने के नुकसानात क्या हैं कि आज आपने छुपा, आपके बच्चे के साथ कुछ हो गया, खुदा ना खास्ता बेटी के साथ कुछ हो गया, आज आपने छुपा दिया, तो कल को उससे क्या नुकसान हो सकता है उस बच्चे की डेवलपमेंट में? बहुत ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि बच्चों को इतना समझ बूझ भी नहीं होती, उन्हें बात भी करनी नहीं आती। घरों में बाज़ औक़ात मुलाज़म बच्चों के साथ जो गलत तरीके से छूते हैं या कुछ ऐसा काम करते हैं तो बच्चे उस वक्त नहीं बोलते, फिर जवान होके अपने माँ बाप से गिले शिकवे करते हैं कि आपने फलां मौके पे हमारा तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया था। तो बच्चों को जो है एक इज्जत के साथ बात करने का जो सलीका है वो सिखाना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए, क्योंकि जो बातचीत हम थोड़ी बहुत घरों में करते हैं उससे हमारी जिंदगी चमकती नहीं है। बातचीत को और ज्यादा अहमियत देने की जरूरत है, यानी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाने की जरूरत है। इसमें वो कम्युनिकेशन स्किल्स भी जो हम अपने आप से बातें करते हैं उसको भी बेहतर बनाने की जरूरत है, और जो बातें हम दूसरों से करते हैं वो भी निखरी हुई और समरी हुई हो तो बहुत अच्छा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम ज्यादातर फिल्मों से या ड्रामों से सीखते हैं। बिल्कुल। और ये बात बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि फिल्मों में हमें वो कुछ तफरी मुहैया करना चाहते हैं, कोई फैंटेसी देना चाहते हैं। फिल्में हकीकत नहीं होती। फिल्मों में अगर कोई लड़की कहती है नो तो हम उसका मतलब समझते हैं यस। हाँ, कि मतलब मैं उसके पीछे पड़ जाऊं, मैं रंगे काट दूं अपनी, मैं उसको धमकियां दूं कि मैंने अपने आप को मार देना है, तो सारे गलत तरीकों से सारी अचीवमेंट्स होती है। देखिए फिल्म के आखिर में हीरो को हीरोइन मिल जाती है और वो फिर खुशी खुशी रहने लगते हैं, ये सारा झूठ है। बिल्कुल। और ज्यादातर ऐसे लोगों को जो ओछापन करते हैं लड़कियां पसंद नहीं करती। ये जो सोच है कि लड़कियां जो है वो लूजर्स को पसंद करती हैं, ये करीने के आस नहीं है। ये ज्यादातर यूं कहा जाता है कि जो पढ़ाई करने वाले लड़के होते हैं, एनकू टाइप नर्ड्स, तो उनको लड़कियां पसंद नहीं करती। तो नर्ड्स को नहीं करती होंगी, लेकिन जो लड़के अपना मुस्तकबिल बना रहे होते हैं, जो अपने रोजगार में संजीदा लोग होते हैं, जिनका अखलाक बेहतर होता है, लड़कियां उन्हीं को पसंद करती हैं। लड़कियों की टेस्ट इतनी परवर्टेड तो नहीं हो सकती ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। और हर खातून प्रोटेक्शन चाहती है, हर खातून सेफ्टी चाहती है, हर खातून को एक स्टेबल हाउस होल्ड चाहिए, एक ऐसा मर्द चाहिए जिसके साथ वो अपने बच्चों को बड़ा करना सोच सके, एक अच्छा रोल मॉडल अपने बच्चों के लिए जो है वो ढूंढ सके। तो आप खुद सोचें कि कोई भी जो है गुंडा या जो बाहर निकल के एक उसने यहाँ पे सिगरेट लगाया हुआ है तो दोस्तों में बैठा हुआ है और उसके बाद लड़कियों को छेड़ रहा है, गाने गा रहे हैं, आप क्या सोच सकते हैं कि उसके साथ कोई भी लड़की रहना चाहेगी? कोई भी पेरेंट्स ये सोच सकते हैं कि उसके साथ शादी कराना चाहेंगे? तो लड़कों को क्यों लगता है कि दिस इज कूल या नहीं? मकसद आज की हमारी टॉक का ये है कि अगर कोई भी ऐसा इंसान सुन रहा है जिसके साथ खुदा ना खास्ता इस तरह का कोई वाकया हुआ है, या आप किसी को जानते हैं जिसके साथ ऐसा कुछ हुआ है, तो उसका सोल्यूशन क्या है? आपने इस बारे में क्या करना है ताकि आपका अपना जो दिमाग है वो भी सुकून में रहे और आप जस्टिस तक भी पहुंच सकें? तो क्या इसका कोई तरीका है? इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है? देखिए, अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 5% हरासा किए जाने के जो केसेस हैं वो मंजर पे आते हैं, बाकी सबको छुपा लिया जाता है उन लोगों की तरफ से जिनके साथ हैरेसमेंट होती है, क्योंकि ये थोड़ा सा शेम का सा एलिमेंट बन जाता है, बंदा नजरों में आ जाता है, बातों का टॉपिक बन जाता है, तो लोग छुपाते हैं। लेकिन जिनके साथ कोई ऐसा वाकया होता है उन्हें चाहिए कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो सीनियर मोस्ट खातून है तो उनके साथ फौरी बात करें, लिंगर ऑन ना करें, इंतजार ना करें, चुप ना रहें। और खामोशी को जो नीम रजामंदी समझा जाता है, तो इस बात का ख्याल रखें कि आपकी खामोशी को
नीम रजामंदी न समझा जाए। और अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई सीनियर मोस्ट खातून है ही नहीं, तो फिर बॉस की जो वाइफ होती हैं, आप उनसे रब्ता कर सकती हैं और उनको आप बता सकती हैं, तो उससे भी नताइज अच्छे निकलते हैं और बात ज़रूर करनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पिछले 40 साल से काम कर रही है और वहाँ कोई 500 के करीब एम्प्लॉयज़ हैं, ख़वातीन और हज़रात हैं, और हमने एक ख़ास स्ट्रक्चर पे, वाइटल बिहेवियर्स पे चलते हुए वहाँ हैरेसमेंट को टोटली तकरीबन 0 लेवल पर हम ला चुके हैं। और उसमें 2 सिंपल वाइटल बिहेवियर्स हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशंस अप्लाई कर सकती हैं, और उन वाइटल बिहेवियर्स के नतीजे में ऑर्गेनाइजेशन ना सिर्फ इस मसले को ख़त्म कर देंगी, बल्कि हैरेसमेंट से जो खसारा होता है कंपनियों को, जो माली खसारा होता है हैरेसमेंट से, कंपनियां उससे भी बच सकती हैं। उसमें रूल नंबर 1 ये है कि जब कोई खातून हैरेसमेंट रिपोर्ट करती है तो आप उसे दुरुस्त तस्लीम कर लेते हैं। जैसे आजकल CBR आपकी जो स्टेटमेंट है उसको दुरुस्त तस्लीम कर लेती है जब आप पहली दफ़ा स्टेटमेंट लेके आते हैं। इसी तरह आप किसी खातून की जो शिकायत है हैरेसमेंट के बारे में, आप उसे दुरुस्त तस्लीम कर लेते हैं, और जिसने हरासा किया होता है उसको ले ऑफ कर देते हैं खामोशी से, अगरचे उस मंजरनामे में सब लोगों को पता होता है कि ये ले ऑफ कैसे हुआ है बंदा। अच्छा, अब आप कहेंगी कि इस से तो ये बड़ी ज्यादती है, किसी बंदे के खिलाफ कोई शिकायत करे तो उसको ले ऑफ कर देना, ये इंसाफ के असूलों के खिलाफ है। तो इसको हमें फिर बैलेंस इस तरह किया कि जब खवातीन ऑर्गेनाइजेशन में आती हैं तो उन्हें बताया जाता है कि आपको यहाँ कोई हरासा नहीं करेगा, लोग खुद एहतियात करेंगे, आपसे फासले पे होके चलेंगे, आपके साथ फजूल बात नहीं करेंगे, कमेंट नहीं देंगे, राह चलते हुए आपको रास्ता खुद देंगे फासला पे होके। लेकिन आपने एक एहतियात करनी है कि आपने यहाँ वर्क प्लेस पे किसी से प्यार मोहब्बत का रिश्ता नहीं बनाना, कोई पर्सनल रिलेशन नहीं होना। ये वर्क प्लेस है, यहाँ आप रिश्ते नाते बनाने नहीं आते, यहाँ आप डेटिंग के लिए नहीं आते, यहाँ आप अपने फ्यूचर के रिश्ते तलाश करने के लिए नहीं आते। और अगर कोई खातून, उसे पहले बता दिया जाए कि अगर आपने ऐसा किया और इस चीज की एविडेंस आ गई कि आपने सबको छोड़ के किसी एक को चुन लिया है और आप उसके साथ एक मोहब्बत के रिश्ते में चलना शुरू हो गए हैं, तो फिर लड़की को ले ऑफ किया जाएगा, यानी जॉब से फारिग किया जाएगा और लड़के को रख लिया जाएगा। अच्छा, अब आप कहेंगे कि ये क्यों? अच्छा, वो इसलिए किया जाता है। मुझे बताइए कि अगर कोई लड़का जिसे रख लिया जाए और लड़की जो चली गई है, तो लड़की उस लड़के से चाहेगी ना कि वो भी जॉब छोड़ दे, लेकिन लड़का जॉब नहीं छोड़ेगा। जबकि इसी केस में अगर कोई लड़की जॉब पे और लड़के को फारिग किया जाए तो वो जॉब छोड़ देगी। तो लड़कियों को भी सोचना चाहिए कि लड़कों के लिए जॉब कितना अहमियत रखता है, और लड़कियां भी अगर जॉब को अहमियत देने लगें तो उससे बेहतरी निकलेगी। तो ये जो 2 रूल्स हैं, जिसमें एक में लड़के के साथ नाइंसाफी लगती है और दूसरे में लड़की के साथ नाइंसाफी लगती है, लेकिन इन 2 रूल्स को कंबाइन करके देखें, इसका जो नेट इफेक्ट है वो ऑर्गेनाइजेशन में ना ये रिश्ते बनते हैं प्यार मोहब्बत के, और इससे भी हैरेसमेंट में बहुत कमी वाकया होती है कि जब आप की ऑर्गेनाइजेशन काम को काम समझने लगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपसे हमेशा जब भी बात होती है इट्स वेरी प्रोडक्टिव, और हमेशा मुझे लगता है कि हमने कंप्लीट बात नहीं की। हरासमेंट इज अ वेरी वाइड टॉपिक। आज हमने ज्यादा जो बात की है वो एडल्ट हरासमेंट और वर्क प्लेस हरासमेंट पे की है। वी विल टेक दिस फॉरवर्ड।